नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने पिछली बार में क्या क्या पढ़ लिया, अब तक क्या क्या प्रूव कर लिए थ्योरम्स। उसके बाद हम साइन थ्री है, कॉस थ्री है, टेन थ्री है और हाफ एंगल साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू की वैल्यू निकालेंगे। इन्हीं के बेसिस पे जो अनकन्वेंशनल एंगल्स हैं 18 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, इनकी साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का टॉपिक लंबा हो गया तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करके डाल दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीकैप। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया है कि अगर हमें दो साइनो प्रोडक्ट दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो हम उसको कैसे सम में बदल सकते हैं। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों टर्म्स कॉस की हैं, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड अगर दोनों टर्म साइन की हैं, टू साइन ए साइन बी, देन कॉस ए माइनस बी पहले आएगा माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। सिमिलरली अगर दो टर्म्स हमें प्लस की दी हुई हैं, सी डी फॉर्मूला जिसके हम बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर दोनों में डिफरेंस है तो हम उसको प्रोडक्ट में कैसे बदल देंगे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर दोनों टर्म कॉस की हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, देन इट इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर दोनों टर्म कॉस की हैं बट डिफरेंस है कॉस सी माइनस कॉस डी, देन आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये ध्यान देने वाली बात, साइन डी माइनस सी बाई टू, ये हम अब तक कर चुके हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया है जो हम डबल एंगल कहते हैं, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, दैट इज इक्वल टू टू टेन ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस टू ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर। ये कॉस टू ए के फॉर्मूले भी हम कर चुके हैं। टेन टू ए, टू टेन ए और वन माइनस टेन स्क्वायर ये भी हम कर चुके हैं। आइए आज का टॉपिक हमने शुरू करना है साइन थ्री ए। साइन थ्री ए की वैल्यू क्या होती है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। इसको प्रूव कैसे करना है। सो लेट अस से साइन थ्री ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस टू ए। इसको अगर मैं लिख लूँ साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब कॉस का सेकंड, कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सेकंड एंगल। सो हमें कॉस टू ए को साइन की फॉर्म में रखना है। सो मैं लिख दूंगा साइन ए इंटू कॉस टू ए आ जाएगा हमारा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। मैंने इसको साइन की फॉर्म में कर लिया। यहाँ पे है कॉस ए, इसको मैं कर लूंगा इंटू टू साइन ए कॉस ए। सो ये हमारा बन गया साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए को मैं फिर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ से हमारा आ गया इज इक्वल टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस यहाँ पे हमारा आ गया टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। सो इसको अगर हम खोल लें तो ये हमारा बन जाएगा टू साइन ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू थ्री साइन ए, टू साइन क्यूब ए, टू साइन क्यूब है, ये हमारा बन जाएगा फोर साइन क्यूब है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है फॉर्मूला, साइन थ्री ए इज इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। नेक्स्ट अगर हमें प्रूव करना हो कॉस थ्री ए, कॉस थ्री ए में उल्टा हो जाएगा फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। जो पीछे टर्म थी साइन के वो आगे आ जाएगी कॉस में। कैसे प्रूव करना है, सेम फॉर्मूला, कॉस थ्री ए को मैं अगर लिख लूँ कॉस थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस टू ए। यहाँ पे फिर मैं सेम लगा दूं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्लियर है। अभी हमें सारी टर्म्स कॉस में चाहिए, इसको मैं खोल सकता हूँ कॉस ए, इसमें हम कर सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस साइन ए इंटू टू साइन ए को लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बन गया। इसको मैं निकाल लूँ टू कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा वन माइनस
कॉस स्क्वायर ए। सो ये हमारा बन गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए माइनस माइनस प्लस ये हमारा बन गया 2 कॉस क्यूब ए। सो इनको हम ऐड करेंगे 2 कॉस क्यूब ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस है। सो ये हमारा कॉस 3 का फॉर्मूला प्रूव हो गया, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस है। नेक्स्ट है हमारा tan 3a। tan 3 का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। प्रूव करना बड़ा ही इजी। tan 3a को मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू tan a प्लस 2a, इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूले से tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ये मैंने अभी आपको करवाया, इससे पिछले लेक्चर में प्रूव भी करा चुका हूँ tan a प्लस बी। सो इसको हम खोल लेंगे tan a प्लस tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो हमने सारा फॉर्मूला खोल लिया, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज इक्वल टू tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस माइनस 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। सो यहाँ से आप देखेंगे ये आपकी टर्म आनी शुरू हो गई है ऊपर, आपका ऊपर आ गया 2 tan a प्लस tan a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a एंड नीचे आपकी टर्म आ गई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया। अगला टॉपिक है हाफ एंगल। हाफ एंगल में हम देखेंगे हाफ एंगल में साइन a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस a बाई 2। a बाई 2 के फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे, कॉस a से शुरू करते हैं। कॉस a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 2 टाइम्स a बाई 2। कॉस 2 ऑफ द एंगल इज इक्वल टू दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, बिकॉज वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने अभी आपको कराया डबल एंगल में साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है हमारा a बाई 2। तो इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें, दिस इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a। इसका मतलब है साइन a बाई 2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली कॉस a बाई 2 की वैल्यू प्रूव करनी है। अगेन वेरी सिंपल, कॉस a को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 टाइम्स a बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a बाई 2। दिस इम्प्लाइज कॉस ऑफ a बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, प्लस माइनस 1 प्लस कॉस a बाई 2। सो ये हमारी कॉस a बाई 2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारा tan a बाई 2। tan a बाई 2 को हमें इस फॉर्म में लिखना है 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइड बाई tan है, यहाँ 1 माइनस कॉस है बाय साइन है। सो ये हमें तीनों में लिखना है। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू tan ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, प्लस 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड एंड 1 प्लस कॉस ए। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। सो ये हमारा बन गया
tan स्क्वायर a बाई टू। तो इसका मतलब tan a बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है। सो ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से प्रूव हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन प्रूव करते हैं, ये वाली। टू प्रूव दिस इक्वेशन मैं tan a को लिख सकता हूँ, tan a इज इक्वल टू tan 2 टाइम्स a बाई टू, 2 टाइम्स a बाई टू। ये बन गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा a बाई टू और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू, दिस इज इक्वल टू 2 tan a बाई टू। सो ये वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। सो ये हमारा बन जाएगा tan a माइनस tan a इंटू tan स्क्वायर a बाई टू, दिस इज इक्वल टू 2 tan a बाई टू। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारा बन जाएगा tan a इंटू tan स्क्वायर a बाई टू प्लस इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ 2 tan a बाई टू माइनस tan a। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई tan स्क्वायर a बाई टू में इस तरह की इक्वेशन बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको सॉल्व करना आता है। इसके दो रूट्स होंगे, tan a बाई टू इज इक्वल टू माइनस b माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a tan a इंटू सी का मतलब ये हमारा हो गया tan इंटू tan का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो यहाँ पे हो गया माइनस b का हो गया हमारा माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a हमारा है tan a एंड इसका c है हमारा है माइनस 1। सो ये हमारा हो गया प्लस 4 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2a का मतलब हो गया हमारा 2 tan a। सो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस ये हमारा आ जाएगा 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे ये हमारा बन जाएगा दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज tan a बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a। सही है हमारा प्रूव करना, tan a बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a। उसके बाद हमारा है थर्ड प्रूव करना 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। सो ये बड़ा इजी है। सो इसके बाद है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू एंड ऊपर आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। सो ये हमारा हो गया tan ए बाई टू। तो tan ए बाई टू को लिखने के बहुत सारे मेथड है, ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है और फाइनली ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है tan 22 डिग्री 30 मिनट्स। सो अगर हम वैल्यू निकालेंगे tan 22 डिग्री 30 मिनट्स की तो मैं लिख सकता हूँ tan 22 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री बाई 2। सो tan 45 बाई 2 डिग्री की वैल्यू है 22 बाई 30 मिनट्स। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे tan a बाई टू, a की वैल्यू होगी 45, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिवाइडेड बाय साइन 45। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। सो tan 22 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू है रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं टू प्रूव दिस इज इक्वल टू tan थीटा। सो LHS की वैल्यू में अगर मैं निकालूँ 1 प्लस LHS को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा प्लस ये दो टर्म्स 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा कॉमन आ गया साइन 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से 2 साइन थीटा बाहर, 2 साइन थीटा, सो ये हमारा आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 2 कॉस थीटा कॉमन, 2 कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और ये हमारा tan थीटा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ये प्रूव करना है। सो LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारा आ गया 2 कॉमन इंटू 1 प्लस कोस 4 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, इसका मतलब हो गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ से कॉमन आ गया हमारा 2 प्लस ये 2 का 2 स्क्वायर, इसके बाद आ गया 2 कॉस 2 थीटा। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया स्क्वायर रूट को, एंड इसके बाद हमारा ये हमारा बन गया 2 कॉमन इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 से 2 कॉमन आ जाएगा और कॉस से कॉस कॉमन आ जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 2 कॉस थीटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ए cos 2a cos 2 raised to the power 2 raised to the power n minus 1a is equal to sin 2 raised to the power n a divided by 2 raised to the power n into sin a. So LHS is equal to, यहाँ पे cos से शुरू हो रहा है, cos a cos 2a cos 2 raised to the power 2a cos 2 raised to the power 3a and so on cos 2 raised to the power n minus 1 into a. So ये हमारा हो गया LHS। सो अगर मैं इसको 2 साइन ए से डिवाइड कर दूं, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए हमारा बन जाएगा साइन 2a। सो नीचे हमारा हो गया 1/2 साइन ए इंटू साइन 2a, उसके बाद कॉस 2a, उसके बाद कॉस 2 रेज टू द पावर 2a एंड सो ऑन, एंड लास्ट में आ जाएगा कॉस 2 रेज टू द पावर n minus 1 into a। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो इसको फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हमारा बन जाएगा 2 साइन 2a कॉस 2a, उसके बाद हम बन जाएगा कॉस 4a साइन 4a, ये हमारा बन जाएगा साइन 4a, ये आगे कॉस 4a वाली टर्म पड़ी होगी। नीचे हमारा 2 रेज टू द पावर 2 हो गया, यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 है, 2 रेज टू द पावर 1 है, लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ये हमारा बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू साइन 4a कॉस 4a, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, साइन 4a कॉस 4a एंड सो ऑन कॉस 2 रेज टू द पावर n minus 1 into a। सो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हमारा बन जाएगा 2 साइन 4a कॉस 8a। सो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3 आ गया। सो जितना साइन की वैल्यू यहाँ पे है उससे एक ज़्यादा नीचे होगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो एंड में आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n minus 1 into a इंटू साइन 2 रेज टू द पावर n minus 1 into a इंटू साइन a, एंड यहाँ पे होगा 2 रेज टू द पावर n minus 1 into a इंटू कॉस 2 रेज टू द पावर n minus 1 into a। सो इसको मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये आप देखेंगे एंड में मेरा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 1/2 रेज टू द पावर n इंटू साइन 2 रेज टू द पावर n। सो एंड में मेरा क्या आ जाएगा, सो एट द एंड आई विल गेट 1/2 रेज टू द पावर n इंटू साइन a, डिनोमिनेटर में आ गया 2 रेज टू द पावर n, न्यूमरेटर में आ गया हमारा साइन 2 रेज टू द पावर n इंटू a। तो यही हमने प्रूव करना था। इसकी हम क्रोलरी देखते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसको अगर हमने सीधे सॉल्व करना हो तो ये हमारा हो गया cos a 2a, यहाँ हो गया 2 रेज टू द पावर 2, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 3, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 4। सो डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5 इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 रेज टू द पावर 5 इंटू थीटा। सो ये हमारा बन जाएगा साइन 32 थीटा डिवाइडेड बाय 1/32 इंटू साइन थीटा। सो इसका सिंपल ये हमने सॉल्व कर लिया। काफ़ी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन को हमने सिंपली साइन 32 1/32 इंटू साइन 32 थीटा
साइन 32 थीटा डिवाइड बाई 32 इंटू साइन थीटा, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट हम साइन 3a का हमने अभी निकाला, सो उसको हम यूज़ करके 3 sin a माइनस साइन 3a रेस टू द पावर 2/3, 3 प्लस 3 cos a प्लस cos 3a रेस टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 रेस टू द पावर 2/3, ये हमने प्रूव करना है। सो LHS की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, दैट इज इक्वल टू 3 sin a माइनस साइन 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a रेस टू द पावर 2/3 प्लस अगली आ गई 3 cos a प्लस cos 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a रेस टू द पावर 2/3। तो यहाँ से आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 sin a, 3 sin a कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 4 रेस टू द पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ से आप देखेंगे 3 cos a कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 4 रेस टू द पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर a। सो 4 रेस टू द पावर 2/3 कॉमन आ गया, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 18। सो लेट अस से थीटा इज इक्वल टू 18। सो 18 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है 18 की लाइन में, आप देखेंगे 5 टाइम्स 18 जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कोई 18 का फुल मल्टीपल बनता नहीं है, 36 या 54 या 72, तो हमें 18 का मल्टीपल में 90 ही बनता है। सो इसका मतलब हो गया 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। इसका मतलब हो गया हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 3 थीटा। cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो यहाँ से अगर हम cos काटते हैं एक एक दोनों साइड, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, सो ये हमारा बन जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 हो गया, दैट इज 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको हमने अगर सॉल्व करना है, सो दिस विल बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मीन्स प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ए इंटू सी मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज़ 4, 2 इंटू 4, सो दैट मीन्स यहाँ से आ गया हमारा -2, मैं लिख सकता हूँ 2√5 डिवाइडेड बाई 8, सो ये हमारा हो गया जी -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। सो अब ये प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, क्योंकि हमारा थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो साइन पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आएगा तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी √5 - 1 अपॉन 4। सो आई होप आई एम क्लियर। 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल 90 माइनस 3 थीटा, साइन दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन बन गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा की हमने वैल्यू लगा ली, दोनों तरफ से एक कॉस कैंसिल हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन बन गई, साइन थीटा इज इक्वल टू √5 - 1 अपॉन 4। अब हमने कॉस निकालना हो तो कॉस बड़ा इजी है निकालना, कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही ले रहा हूँ मैं, दैट मीन्स 1 माइनस √5 - 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16, दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा हो गया 16 इंटू इसका स्क्वायर अगर हम खोल लेंगे 5 + 1 माइनस 2√5, सो इसको हम खोल दें 1/4 इंटू 16 - 6, ये हमारा हो गया 10 प्लस
2√5। तो ये हमारी cos 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 प्लस 2√5। हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। साइन 18 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से हमारी क्या क्या निकल जाए। साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72 एंड साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू कॉस 72। तो इसका मतलब कॉस 72 की हमारी वैल्यू हो गई √5 माइनस 1/4। इसी प्रकार cos 18 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू साइन 72। सो हमारी 72 डिग्री की भी वैल्यू निकल गई। दैट इज 1/4 इंटू स्क्वायर रूट 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। साइन 18 cos 72 cos 18 साइन 72 ये हमने वैल्यूज निकाल दी। अब हम निकालते हैं वैल्यू साइन 36 डिग्री एंड cos 36 डिग्री।